बहुत बड़ा समंदर, ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत पुराना किला है। दो नजरें मिलती हैं, प्यार में डूबी हुई, ट्रिस्टन और इसेल्ट। उनकी प्रेम कहानी समय, राजाओं, वादों और किस्मत को भी मात देती है। एक प्यार जो मना है, मौत से भी ज्यादा ताकतवर, एक ऐसा जुनून जो उन्हें जिंदा जलाता है। लेकिन इस कहानी के पीछे क्या राज है? क्या हो अगर ट्रिस्टन और इसेल्ट सिर्फ एक प्रेम कहानी से बढ़कर कुछ और थे? क्या हो अगर उनकी कहानी में रहस्य, एक अंधेरा अतीत और एक ऐसा संदेश छिपा हो जो आज तक गूंजता है? तैयार हो जाइए ट्रिस्टन और इसेल्ट की कहानी में डुबकी लगाने के लिए। साथ मिलकर हम छुपे हुए इशारों को समझेंगे, अलग अलग वर्जन्स को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये नामुमकिन प्रेम कहानी आज भी हमें अपनी ओर खींचती है। ट्रिस्टन और इजोल्ड की कहानी प्यार की सबसे फेमस कहानियों में से एक है, लेकिन इसकी रूट्स बहुत पहले से आती हैं। सेल्टिक इन्फ्लुएंस। ट्रिस्टन और इजोल्ड का मिथ सेल्टिक लेजेंड से आया है, जिसको 5th सेंचुरी से लोग सुनते आ रहे हैं। सिंगर्स उनके फॉरबिडन लव, ट्रैजिक फेट और जंगल में छुपी मैजिक के बारे में गाते थे। फ्रेंच वर्जन मिडिल एजेस के राइटर्स जैसे क्रेतियन दे ट्रॉयज ने इस लेजेंड को एक नाइट का एपिक बना दिया, जिसका यूरोपियन लिटरेचर पर गहरा असर पादा। ग्रीक सिमिलैरिटीज। कुछ लोग इस कहानी को पिरामुस और थिस्बे या हीरो और लिएंडर से कंपेयर करते हैं, जबकि कुछ को इसमें स्कैंडिनेवियन मिथ्स से कनेक्शन दिखता है। लेकिन इस कहानी का असली सच क्या है? ट्रिस्टन और इसोल्डे की कहानी का जादू समझने के लिए हमें बहुत पहले जाना होगा, जब यह कहानी शुरू हुई थी। नाइट्स और ओपरास से पहले यह कहानी लोगों ने एक दूसरे को सुनाई। गानों और कहानियों के थ्रू ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंची। ये कहानियों के तुकड़े जो जिंदा रहे लोगों की जुबानी एक ऐसे वर्ल्ड से आए थे जहां जादू था, जहां जादुई जंगल थे, रहस्यमयी druids थे और सेल्टिक वॉरियर्स थे जिनकी डेस्टिनी में दुख लिखा था। ऐसे में वो लोग जिनको सारी कहानियां याद रहती थी, वो गाते थे प्यार के बारे में जिसको होने नहीं देना चाहिए था, ब्रेव कामों के बारे में और सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में जो लाइफ और डेथ कंट्रोल करते थे। उनके गाने जिसमें जादू और उदासी थी, वो उन लोगों को बहुत पसंद आते थे जो कुछ अलग सुनना चाहते थे। और इसी वर्ल्ड में जहां कहानियां और लेजेंड्स ग्रो करते थे, ट्रिस्टन और इसोल्ड की लव स्टोरी शुरू हुई। ये कहानी पुराने सिंबल्स और आइडियाज से भरी हुई थी। सेल्टिक कल्चर का ट्रिस्टन और इसोल्ड की कहानी पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। इसोल्ड का नाम भी जो सेल्टिक वर्ड एसिल्ट से आया है, जिसका मतलब है वो जो बहती है। नेचर और सुपरनैचुरल से उनके डीप कनेक्शन को दिखाता है। लव पोशन जो आईएसएस कहानी का मैं पार्ट है, वो भी सेल्टिक ट्रेडिशन से जुदा है। ड्रूइड्स जो हर्ब्स और पोशंस के ज्ञानी थे, उनकी जादू से इमोशंस और डेस्टिनी को बढ़ाने की पावर के लिए जाने जाते थे। लव पोशन जो अनकंट्रोलेबल और डिस्ट्रक्टिव पैशन का सिंबल है, प्यार के दो साइड्स को दिखाता है, एक तरफ खुशी और लाइफ तो दूसरी तरफ दुख और डेथ। ट्रिस्टन और इसोल्ड की कहानी एक ऐसे वर्ल्ड में है जहां प्यार और डेथ, पैशन और ड्यूटी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सेल्स की ट्रैजिक और पोएटिक सोच को रिफ्लेक्ट करता है। 12वीं सदी में ट्रिस्तान और इसोल्ड की कहानी ट्रूबाडोर्स के जरिए जिंदा हुई। ये घुमंतु संगीतकार और कवि यूरोप के हर राज दरबार में जाते थे। कॉर्टली लव के आइडियल्स से भरी इनकी कला ने इस सेल्टिक कहानी को नाइट्स और लेडीज के लिए एक रोमांटिक एपिक बना दिया। बहादुर योद्धा ट्रिस्तान और खूबसूरत इसोल्ड शिवालरस लव के प्रतीक बन गए, एक ऐसे आदर्श प्रेम के प्रतीक जो जुनून, दर्द और बलिदान से भरा हुआ था। योद्धाओं का कोड ऑफ शिवलरी, सम्मान का बोझ और उलझे हुए रिश्ते कहानी में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गहराई लेकर आए। ट्रिस्तान और इसोल्ड का प्यार सामाजिक नियमों और सत्ता के खेल में फंस गया, व्यक्ति और समाज के बीच एक अनंत संघर्ष का प्रतीक बन गया, इच्छा और कर्तव्य के बीच। यह है ट्रिस्तान, एक जवान और बहादुर योद्धा। ट्रिस्तान को उनके मामा राजा मार्क ने एक खतरनाक मिशन पे भेजा है। उनका मिशन है आयरलैंड जाकर वहां की खूबसूरत राजकुमारी इसेल्ट को ढूंढना। राजकुमारी इसेल्ट को राजा मार्क से शादी का वादा किया गया है ताकि दोनों राज्यों में शांति स्थापित हो सके। ये सफर बहुत ही खतरनाक है और ट्रिस्तान के साहस और वीरता की परीक्षा लेगा। अपने सफर में ट्रिस्तान को भयानक तूफानों और डरावने समुद्री राक्षसों का सामना करना पड़ता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत करते हैं, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आयरलैंड पहुंचकर ट्रिस्तान अपनी पहचान छुपा लेते हैं।
अपनी वीरता और कलाकारी से वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। त्रिस्तान एक खतरनाक ड्रैगन को मार गिराते हैं जो उनके राज्य के लिए खतरा बना हुआ था। इससे वो सबके, यहां तक कि राजकुमारी इसियोल्ट के भी दिल में जगह बना लेते हैं। बस एक ही नजर काफी थी। राजा के दरबार में त्रिस्तान और इसियोल्ट पहली बार मिलते हैं। योद्धा और राजकुमारी के बीच एक अजीब सी खिंचाव पैदा होती है, एक मना प्यार जो उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। अब कॉर्नवॉल में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे हीरोज की किस्मत बदल देगा। वो है एक जादुई ड्रिंक, ये मैजिक ड्रिंक जो ब्रांजियन, इजोल्ड की लॉयल मेड के पास था, असल में प्रिंसेस और किंग मार्क को हमेशा के लिए मिलाने के लिए था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गलती से ट्रिस्टन और इजोल्ड उसी कप से ये ड्रिंक पी लेते हैं और इसका असर तुरंत और बेकाबू होता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पैशनेट प्यार उन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और एक डीप लव के साथ जोड़ देता है। अब मैजिक से बंधा उनका प्यार किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, लॉजिक से, लॉयल्टी से, यहां तक कि मौत से भी। शुरू में जो प्यार खुशियों का कारण था, वो धीरे धीरे जहर बनता जाता है जो उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है और उन्हें झूठ और राज की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। वापस कॉर्नवॉल की कोर्ट में ट्रिस्टन और आइसोल्ट अपने मजबूर प्यार में फंसे हुए हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, दर्द और प्यार के खेल में फंसे हुए। हर मुलाकात एक सजा, हर विदाई दिल पे वार। किंग मार्क इसोल्ट के प्यार में अंधा, खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। चर्चे हर तरफ जलन और कड़वाहट फैलाते हुए। ट्रिस्टन अपने प्यार और अपने राजा के प्रति वफादारी के बीच फंसा हुआ बेहाल है। भागते हुए ट्रिस्टन और इसोल्ट कोर्ट से दूर जंगल में छिप जाते हैं। यहां दुनिया और उसके नियमों से दूर उनका प्यार खिलता है, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं टिकता। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में घायल ट्रिस्टान अपने पास आइसोल्ट को बुलवाता है। सिर्फ इसोल्ट, सिर्फ उसका प्यार ही उसके दर्द को कम कर सकता है। क्यों आज भी ट्रिस्टन और आइसोल्ट की कहानी हमें इतनी अच्छी लगती है? हालांकि ये कहानी दुखद है, फिर भी हमें इतना क्यों छू जाती है? शायद ये कहानी एक आईने की तरह है जो हमारी खुद की चाहतें, हमारे छुपे हुए सपने और हमारे सबसे गहरे डर दिखाता है। ये कहानी मना प्यार के बारे में है जो हमारी आत्मा को छू जाती है। हम में से कौन है जिसने कभी किसी ऐसी चीज के लिए जबरदस्त खिंचाव महसूस नहीं किया जो उसे मिल नहीं सकती? कौन है जो मना चीज के लिए तरसता नहीं? ट्रिस्टन और इसोल्ट अपने जुनून में फंसे हुए हमें हमेशा से चल रहे दिल और दिमाग की लड़ाई की याद दिलाते हैं। ये लड़ाई इंसान और समाज के नियमों के बीच भी है। उनका प्यार पवित्र लेकिन तबाह कर देने वाला हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत जज्बात भी हमेशा दुनिया के नियमों को नहीं जीत सकते। उनकी कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें प्यार के असली मतलब, उसकी सीमाओं, उसके खतरों और उसकी असीम ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें प्यार की उस ताकत की याद दिलाती है जो सबसे बड़ी रुकावटों को भी पार कर सकती है। ट्रिस्टान और आइसोल्ट की कहानी शुरू से लेकर अंत तक डेस्टिनी के एहसास से भरी हुई है। जिस मोमेंट उनकी नजरें मिलती हैं, डेस्टिनी अपना खेल शुरू कर देता है और उनके प्यार के इर्द गिर्द एक मजबूत जाल बुन देता है। वो लव पोशन जिसे उनका पेशन और बांट गया, वो भी डेस्टिनी का एक हथियार है, एक ऐसी चीज जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो ट्रिस्टन और इसोल्ट के प्यार को एक नशीली लेकिन खतरनाक बंधन में बांध देता है। ट्रिस्टन और इसोल्ट की अपने डेस्टिनी से बचने की कोशिश, उनका साथ जीने का सपना, सब कुछ डेस्टिनी के हाथों में टूट जाता है। उनका प्यार जो शुरू से ही इम्पॉसिबल था, वो सिर्फ छुपे में, दुख के साये में ही तो जिंदा रह सकता है। उनकी कहानी का एक ही अंजाम हो सकता था, डेथ। वो एक ऐसी डेथ जो उन्हें इस दाढ़ से आजादी दे सके, क्योंकि उनका प्यार इतना पक, इतना गहरा था कि इस दुनिया में उसका कोई ठिकाना नहीं था। पैशन और निभावना, ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। ट्रिस्टान और इसोल्ट की ये कहानी सिर्फ एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी नहीं है। ये तो हुमेन बताती है कि जब पैशन और ड्यूटी के बीच जंग हो तो क्या होता है। ट्रिस्टान एक ब्रेव नाइट अपने दिल और अपने राजा के लिए किए वेट के बीच फंसा हुआ है। इसोल्डे से उसकी मोहब्बत चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो अपने फर्ज को नहीं भूल सकता। राजा मार्क जो कि न्याय और कानून के पक्ष में है, वो हुमेन वो सब बताते हैं जो उस मिडीवल सोसाइटी में सही माना जाता था। उसकी मुश्किल भी ट्रिस्टन जितनी ही बड़ी है और हुमेन ये एहसास कराती है कि कभी कभी रूल्स दिल की बात नहीं समझते। ट्रिस्टन और इसोल्डे की ये कहानी हुमेन कोई आसान जवाब नहीं देती। ये हुमेन सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं और जिंदगी हुमेन कैसे मुश्किलों में डाल देती है।
ये जो कहानी है, इसका जादू आज तक जिंदा है। ट्रिस्टन और इजोल्ड की कहानी मिडिल एजेस में खत्म नहीं हुई। उनकी कहानी का गहरा एहसास, प्यार का थीम और इसकी दर्द भरी खूबसूरती ने सदियों से कलाकारों को इंस्पायर किया है। 19वीं सेंचुरी में रोमांटिसिज्म के दौर ने इस कहानी को नए सिरे से खोजा और इससे बहुत प्रभावित हुआ। जर्मन ओपेरा के महान संगीतकार रिचर्ड वागनर ने ट्रिस्टन और इजोल्ड के अधूरे प्यार को अपनी म्यूजिक में एक अलग ही मुकाम दिया। उनका मास्टरपीस ट्रिस्टन und इजोल्ड, जो 1865 में पहली बार परफॉर्म हुआ, एक म्यूजिकल ड्रामा है। वागनर की म्यूजिक, जो कि बहुत खूबसूरत और दर्द भरी है, प्रेमियों के जुनून, उनके दर्द और उनकी किस्मत को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाती है। यह ओपेरा रोमांटिक रेपर्टुआर का एक हीरा है। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा जरिया बना। ओपेरा के अलावा ट्रिस्टन और इजोल्ड के मिथ ने पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, पोएट्स और राइटर्स को भी इंस्पायर किया। जॉन विलियम वाटरहाउस से लेकर एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन तक, प्री राफेलाइट्स से लेकर सिंबलिज्म तक, कलाकारों ने इस मिथ को अपनाया और अपने समय और भावनाओं के हिसाब से ढाला। और भैया, यह 21वीं सेंचुरी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मूवीज में, टीवी में हमने बहुत सारे सिनेमैटिक इंटरप्रिटेशंस देखे हैं। कुछ ओरिजिनल स्टोरी के बहुत करीब से, तो कुछ थोड़ा हटके, कुछ सुपरहिट रहे, कुछ उतने नहीं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस लेजेंडरी लव स्टोरी के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहा है। एक परफेक्ट एग्जांपल है 2006 में आई फिल्म ट्रिस्टन एंड इजोल्डे। इसको डायरेक्ट किया था केविन रेनॉल्ड्स ने और लीड रोल्स में द जेम्स फ्रांको और सोफिया माइल्स। हाँ, यह फिल्म ओरिजिनल स्टोरी से कुछ लिबर्टीज जरूर लेती है, लेकिन फिर भी ये उस ट्रैजिक लव स्टोरी और पावरफुल मिथ को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है। मूवीज के अलावा ट्रिस्टन और इजोल्डे की ये कहानी आज आपको हर जगह इंस्पायर करती हुई दिखेगी, चाहे वो लिटरेचर हो, कॉमिक्स हो, वीडियो गेम्स हो, यहाँ तक कि पॉप म्यूजिक तक। ये बात तो साफ है कि इस स्टोरी का जादू आज भी अलाइव है। हर जनरेशन इसे कनेक्ट करती है, चाहे वो किसी भी आर्ट फॉर्म में क्यों ना हो। और ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस इस कहानी को बदलते नहीं, बल्कि यूज और जिंदा रखते हैं। ये कहानी आज भी हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है और हर इंटरप्रिटेशन इसमें नई रोशनी डालती है। ट्रिस्टन और इजोल्डे की कहानी आज भी, इतने सालों बाद भी, हुमेन क्यों छूती है? शायद इसलिए क्योंकि ये उन बातों के बारे में है जो हमेशा से रही हैं, चाहे कोई भी टाइम हो या कल्चर। अधूरा प्यार, डेस्टिनी का खेल, अपने दिल की और अपने फर्ज के बीच की लड़ाई, खुशी की तलाश और कुर्बानी देना कितना मुश्किल होता है। यह सारे बातें आज भी हमारी लाइफ और ड्रीम्स में दिखती हैं। ट्रिस्टन और इजोल्डे की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, चाहे कितना भी खूबसूरत और गहरी क्यों ना हो, वो दर्द और बर्बादी भी ला सकता है। ये बात पक्की करती है कि हम जो भी फैसला लेते हैं, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हमारी डेस्टिनी लिखता है। असल में ट्रिस्टन और इजोल्डे की कहानी हमें एक आईने के सामने लाकर खड़ी कर देती है और हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। हम कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं और हमें किस बात का डर है। कई सदियों के बाद भी ट्रिस्टन और इजोल्ड की कहानी हमें अपनी जकड़ में ले लेती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है और सवाल उठाती है। ऐसा क्या है जो इस कहानी को समय के साथ गूंजता रहता है? शायद इसीलिए क्योंकि मना, प्यार, किस्मत और जुनून और कर्तव्य के बीच संघर्ष ऐसे विषय हैं जो हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। ट्रिस्टन और इजोल्ड उन सब मानवीय दुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका सामना हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर करते हैं। उनका प्यार, पवित्र लेकिन विनाशकारी, हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत भावनाएं भी हमेशा समाज के नियमों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती हैं। उनकी दुखद किस्मत हमें समय के बीतने और अनिश्चितताओं के साथ जूझने पर मजबूर करती है। ट्रिस्टन और इजोल्ड जुनून की एक ऐसी कहानी जो मौत को भी हरा देती है, एक ऐसा प्यार जिसे कोई सीमा नहीं जानती, एक ऐसा किस्सा जो हमें अपनी दुखद सुंदरता और मनोवैज्ञानिक गहराई से जकड़े रखता है। ट्रिस्टन और इजोल्डे की कहानी का जादू यह है कि वो सदियों से अपने आप को बदलते हुए आगे बढ़ती रही है। हर जमाना, हर आर्टिस्ट, हर देखने वाला ISS में अपनी कल्पना, अपने दर और अपनी उम्मीदें जोटा है। प्यार का ये जादू क्या है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या प्यार की ऐसी ताकत का मतलब है जिसको कोई रोक नहीं सकता? क्या ट्रिस्टन और इजोल्डे डेस्टिनी के मारे हुए हैं या उन्होंने खुद अपनी बर्बादी चुनी है? इतने सारे सवाल जिनके कोई पक्के जवाब नहीं है और ये आज भी ESS कहानी पर चर्चा करने पर मजबूर करते हैं। हर जनरेशन ESS कहानी को अपने तरीके से देखती है और अपने समय और संस्कृति के हिसाब से समझती है। ट्रिस्टन और इजोल्डे की कहानी असल में प्यार की कहानी है, वो भी हर रूप में, तेज, तबाह कर देने वाला, सच्चा और नामुमकिन।
एक ऐसा प्यार हमसे भी बड़ा है और हमें बना लेता है। ऐसा प्यार जो समय हद को पार करके हमें दिखाने, तकलीफ देने और उम्मीद बनाने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ट्रिस्टन और इजोल्ड की दुनिया का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सबके साथ शेयर करें जो इस एंशिएंट मिथ की ब्यूटी और डेप्थ को समझ सकते हैं। ऐसे ही और मिथ्स और लेजेंड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया है।